नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के डीएफएससी ऑफिस से बिल्कुल लाइव। और हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको इससे पहले याद करवा दूं कि करनाल का एक तहसील है असंध और असंध का एक गांव है अरडाना, जहां पर कुछ दिन पहले हमने एक डिपो पर जाकर छापेमारी की थी। डिपो के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लापरवाहियां मिली थी। जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे कपिल जाखड़, लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनकी सांठ-गांठ की वजह से ही जो डिपो होल्डर है सत्यवान, वो लगातार लोगों का राशन मार रहा है, लोगों को पूरा राशन नहीं दे रहा। उसके बाद वहाँ पर एक दिन छापेमारी होती है। छापेमारी में एक यानी कि डेरा था, डेरे में 28 कट्टे बाजरे के पाए गए थे, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करके जो बाजरे के कट्टे थे वो वहाँ पर रखे गए थे। पुलिस ने उसे काबू किया था। लेकिन कमाल देखिए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार है हरियाणा में, इसलिए ये कमाल देखिए कि अभी तक उस डिपो के ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई विभाग द्वारा, अफसरों द्वारा नहीं की गई है, जिससे पता लगता है कि जो डिपो होल्डरों के तार हैं वो ऊपर तक जुड़ते हैं। सबसे पहले जो गांव के ही लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ रहा आज? सर, मेरा नाम विनय राणा है जी, मैं अडाना से हूँ। एक हमारे गांव का सत्यवान डिपो होल्डर है जी, जो गांव अडाना में गरीब लोगों को बहुत परेशान कर रहा है जी। इसकी शिकायत हमने 14 परेशानी क्या कर रहा है वो जी, लॉकडाउन में जो राशन आया था ना, वो राशन अपने आप गुंठा लगा के किसी को राशन नहीं दिया और अपने आप निकाल लिया जी उसने वो राशन। कोई उसके पास राशन लेने के लिए जाता था, नहीं देता था, उसको गाली गलौज करता था, उल्टा सीधा बोलता था जी। उसके बावजूद उसकी शिकायत की डीएफएससी साहब से की, इंस्पेक्टर से भी की, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद गांव वालों ने उसके 25 कट्टे बाजरे, 28 कट्टे बाजरे के थे जी। वो जो वहाँ से उसके डेरे, जाट का डेरा जी गांव से बाहर 1 किलोमीटर तकरीबन, तो उस पर उसने 28 कट्टे पे बाजरे के छुपाए हुए थे। तो गांव वालों ने वो बाजरे कट्टे उसे पकड़वा दिए जी। वहाँ मौके पर इंस्पेक्टर भी आया था, एसएचओ और तहसीलदार भी आया था, और मीडिया कर्मचारी भी आए थे जी, और सीआईडी की टीम भी आई थी। पूरे प्रशासन ने वो बाजरा वहाँ से अपने लेके चले गए वो। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई, मतलब यहाँ कुछ नहीं हो रहा जी। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? हमने भी उस डिपो पे छापेमारी की थी, लोगों ने ऑन कैमरा ये बात बोली थी, हमें पूरा राशन नहीं मिल रहा। कहा गया था कि प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे हुआ तो कुछ नहीं अभी तक। नहीं जी, कुछ नहीं हुआ जी। हम बहुत धक्के खा चुके हैं जी, डीसी साहब के पास भी गए हैं जी। हमने सरकार संजय भाटिया के पास भी गए जी। हमने इंस्पेक्टर के पास कई बार चक्कर लगा चुके हैं जी। हम यहाँ डीएफएससी दफ्तर में भी आए हैं जी। हमको ये कह के टाल दिया गया जी, यहाँ से अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो बाजरा है ही नहीं जिसका। हम आपके माध्यम से बात पूछना चाहते हैं जी, अगर वो बाजरा उसका नहीं है, वो जिसका भी बाजरा है, हम ये नहीं कहते वो सत्यवान का किसका है, वो जिसका भी बाजरा, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो सरकारी बाजरा है, सरकारी कट्टों में है जी, और पुलिस ने बरामद किया है, तो उसके पास से बरामद हुआ, वो क्या कहता है? वो उसने कबूल किया है जी। हमारे पास ये देखो जी, आप दिखा सकते हो जिसके आज उसका बयान, उसके बयाननामा है जी, ये देखो। उसने बताइए। उसने जी ये कबूल किया है जी, ये बाजरा सत्यवान का है। इस केस होने से 15-20 दिन पहले मेरे डेरे पे रख के गया था जी वो, और ये मेरे को ये बोला था उसने भी, मेरे घर जगह नहीं है, आप ये रख लो और मैं बाद में उठा लूँगा जी उसने। और उसके बाद फिर वहाँ किसी के पता लगने के बाद हमने जी वहाँ छापा लगवाया जी। पुलिस आ गई, तो पुलिस आने के बाद उसे पता लगा ये चोरी का है, तो उसने तुरंत मीडिया के सामने, एसएचओ के सामने बयान दिया है जी, ये सत्यवान डिपो होल्डर का बाजरा है। बयान दिया था? हाँ जी, बयान दिया है जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो ये जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट किस चीज़ के हैं जो आप लोग लेके आए हैं यहाँ पे? गांव के एफिडेविट है, गांव के लोगों ने दिया है जी, जो उनसे परेशान है जी। ये मेरे पास फिलहाल 50 एफिडेविट, ऐसे एफिडेविट 500 लोग देने के तैयार है जी। गांव के 500 लोग देने के तैयार है, जो उनसे तंग है जी पूरे गांव के लोग। तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। आप तो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की सरकार है, आप सांसद जी से मिलके हैं? मैं पदाधिकारी हूँ बीजेपी का, युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ जी मैं। हम असंध में जी, हमने पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरे अपने सरकार से मिले, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। क्या लग रहा है आपको, यानी कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है भ्रष्ट अफसरों पे और डिपो होल्डरों पे? देखो ये इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, ये डिपो होल्डर उसके साथ में, ये तो स्पष्ट है जी। देखो नीचे से लेकर ऊपर लग पूरा प्रशासन भ्रष्ट है जी। इसमें कहीं ना कहीं डिपो होल्डर सत्यवान से लेकर डीएफएससी तक पूरा एक सिस्टम है जिनका। ये कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे जी, पदाधिकारियों की नहीं सुन रहे, आम जनता तो क्या सुने। आप तो कुछ गलत भी मांग नहीं कर रहे, यही तो कह रहे हैं कि भ्रष्ट आदमी की जांच करो। हाँ जी, हम तो बिल्कुल जांच मांग कर रहे हैं जी। अगर उस पर ये कार्रवाई जायज बनती हो तो करो जी। हमें चोरी का बाजरा पकड़ा गया जी, चोरी का बाजरा पकड़ा गया जी, उसको साबित करो किसका है। हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, जिसको वो बाजरे का मालिक का पता करो जी, वो चोरी का सरकारी कट्टे है, जो 28 कट्टे, वो किसका है। हमने कुछ टाइम पहले आपके गांव में आके कवरेज की थी, आपको पता होगा। उस समय जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे वो हटा दिए गए थे, वो क्या मामला है पूरा?
वो जी उनके साथ हमारी बात भी हुई थी जी। वो कुछ अलग मैटर बता रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी है जी हमारे पास। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती जी, उसका अनिल कपिल जाखड़ है जी, कपिल जाखड़, हाँ, जो इंस्पेक्टर थे पहले जी, वो इस मैटर में थे जी, वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने, प्रशासन ने, इनको पता लगा जी वो फंसेंगे इसमें, उन्होंने 2 दिन पहले, इस केस होने से 2 दिन पहले उसकी ट्रांसफर कर दी जी। अब उस वहाँ दूसरा वो है, वो 3-4 बार गांव में इंक्वायरी करके गया जी। उसके साथ हमारे एरिया का जी, जो क्या नाम है उसका, पटवारी जी, पटवारी भी आया था जी। पटवारी उसके साथ इंक्वायरी करके गया जी, और उसके गांव में 50 लोगों ने, हाँ जी, 50 लोगों ने इसके खिलाफ बयान दिए हैं जी। वो हमारे कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे जी उसकी, ये कह रहे जी उसके खिलाफ तो कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे लोग। हम एफिडेविट लेके गए हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं है जी। ये गाँव के एफिडेविट, शपथ पत्र है जी। तो आप देख सकते हैं कि 50 एफिडेविट, मैं दोस्तों आपको बताऊं कि अगर 50 एफिडेविट किसी क्रिमिनल मामले में, अगर किसी के ऊपर कोई गलत मामला दर्ज हुआ हो और 50 लोग इस तरह के एफिडेविट देते, तो कोर्ट भी उसे कंसीडर करता है कि इतने लोग इस व्यक्ति की फेवर में, इस व्यक्ति के पक्ष में क्यों बयान दे रहे हैं। लेकिन ये तो कार्रवाई के लिए एफिडेविट दिए गए हैं। लेकिन ये देख लीजिए, 50 एफिडेविट देने के बावजूद खाद्य आपूर्ति विभाग का जो डिपो होल्डर है सत्यवान, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये हालात किसी आम आदमी के नहीं, खुद बता रहे हैं कि युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा का एक संगठन है, उसके महामंत्री हैं ये, और तब इनको इस तरह से दर दर की ठोकरें, दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं। और वो भी इसलिए कि भ्रष्ट आदमियों के ऊपर कार्रवाई हो, वो भी इसलिए कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट डिपो होल्डर है, जो भ्रष्ट अफसर है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। हम भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर नहीं मिल पाया। बताया गया कि जो डीएफएससी है वो मीटिंग में गए हुए हैं। बाकी पूरे का पूरा जो यहाँ पर दफ्तर है वो भगवान भरोसे है। मैं अगर उस दफ्तर के आपको हालात दिखाऊं तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि करनाल का ये वो ऑफिस है जहाँ पर आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिक्कत समस्याओं को लेकर आता है। जो आदमी डीसी रेट पर नौकरी कर रहे हैं वो अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। अगर खुदा यहाँ पर आ जाए तो वो अपने आप को क्या समझेगा, ये समझने वाली बात है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि जो डिपो होल्डर IBN 24 के कैमरे पर यानी लोगों ने बयान दिया था कि हमारा BPL का पूरा राशन नहीं देता। ये लोग कह रहे हैं पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, CID आई, मीडिया आया, 28 कट्टे जो बाजरे के हैं वो वहां पर यानी किसी जो डेरा था वहां पर मिले, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। आखिर ये करनाल में हो क्या रहा है? और ये तब है जब मुख्यमंत्री जी की ये विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी का जिला है, इसके बावजूद किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार करते हुए ना तो शर्म आती है, ना उसे डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि नीली छतरी के साथ साथ किसी और की छतरी का भी उसे आसरा है जहां पर किसी का कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। अगर इनकी माने तो ये बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। अब अंत में क्या चाहेंगे, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखो जी, ये कोई मेरा पर्सनल मैटर तो नहीं है जी, पूरे गांव के गरीब लोगों का मैटर है जी। वो सुबह 50 आदमी हमारे घर पे आते हैं, सुबह से हर रोज आते हैं जी। उनको उम्मीद है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता इनके द्वारा हमारी कार्रवाई होगी जी, लेकिन इनके हमारे द्वारा भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही जी, प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। इसके बाद तो कुछ भी नहीं सुनते जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनते जी। इसके बाद ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जी कोर्ट का, हम कोर्ट में केस करेंगे जी। यानी अगर आप जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये एफिडेविट लेने के बाद कोर्ट जाना पड़े तो ऐसी पार्टियां ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अपना कैरियर ख़राब ना करें पार्टियों के अंदर जाके कि मैं इस पार्टी में इस पद पर हूं। हालांकि मैं इन दोस्त का हौसला यहाँ पर नहीं तोड़ रहा, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये कितनी उम्मीद के साथ आते होंगे कि मेरी पार्टी की सरकार है और ये व्यक्ति गलत कर रहा है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। यानी कि बीजेपी का जो पदाधिकारी है वो तो छाती ठोक कर ये भी नहीं कह सकता कि मैं तेरे ऊपर ये कार्रवाई करवा दूंगा, क्योंकि अफसर सुनते नहीं है। डिपो होल्डरों का दबदबा है, क्योंकि करप्शन अपने चरम सीमा पर है। यही जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या है ठीक है गलत? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। हम सर बिल्कुल तंग हो चुके हैं जी ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार से जी। ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं जी। हमारे गांव का डिपो होल्डर है जी, वो तो ये तक कह रहा है कि मैंने सरकार खरीद ली है, मैंने 8 लाख रुपए यहाँ से वहाँ पर पहुँचा दिया है जी। हमसे सरकार की बुराई नहीं सहन होती जी, इसीलिए हम ये कागज, ये फाइलें उठाए फिर रहे हैं जी, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। और सांसद जी से मिले थे आज, भरोसा इनको ये मिला है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये मैंने बता दिया
कि जो डिपो होल्डर है, जो भ्रष्ट डिपो होल्डर है, हालांकि करनाल में हमने जितनी स्टोरी चलाई थी, करनाल में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, कोई शिकायत करनाल से अब नहीं आती। जो इक्का दुक्का शिकायत आती है हम विभाग के अफसरों को बता देते हैं कि अभी इस डिपो से शिकायत आई है, अगर आप इसको प्रॉपर शिकायत का सलूशन कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने तौर पर वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इक्का दुक्का ही कोई शिकायत आती है, अदरवाइज़ कोई शिकायत करनाल में नहीं है। लेकिन असंध में जो सत्यवान डिपो होल्डर है, जो अपने आप को शायद 30 मार्का समझता है, ये खुद बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैंने 8 लाख रुपए ऊपर तक पहुंचा दिए। अब सवाल आता है कि वो 8 लाख किसके पास गए, किस किस को उसका हिस्सा मिला? क्या जो दुष्यंत चौटाला है उनके विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि 8-8 लाख रुपए में डिपो होल्डरों की सेटिंग हो जाती है और उन्हें पता तक नहीं लगता? और ये हालात किसी और के नहीं है, करनाल के हालात हैं, करनाल जिले के हालात हैं। और बीजेपी के जो पदाधिकारी है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें, कमेंट भी करें और बताएं कि किस तरह से ऐसे डिपो होल्डर हैं, ऐसे जो अधिकारी हैं जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ, करनाल के डीएफएससी ऑफिस से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।